ओशो के अनुसार उदासी को समझना और उसे सहजता से स्वीकार करना हमारे भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। जब भी हम उदासी महसूस करते हैं तो सामान्यतः उसे एक गलती, एक कमजोरी या अवांछनीय अनुभव मानकर उससे बचने लगते हैं। हम या तो उसे नजरअंदाज करते हैं या फिर किसी तरह से खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, उदासी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए। ये हमारे मन की एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे आकाश में बदलते हुए बादल कभी सूरज को छिपा देते हैं, कभी बरसात लाते हैं, उसी तरह हमारे भीतर भी भावनाओं का मौसम आता जाता रहता है। उदासी भी एक ऐसा ही भाव है। अगर हम इसे दबाने या भागने की बजाय पूरी तरह महसूस करें तो यह हमें हमारे ही भीतर के एक गहरे बोध की ओर ले जा सकती है। ओशो मानते हैं कि उदासी को समझने का अर्थ है स्वयं को समझना, और यही समझ आध्यात्मिक विकास की नींव बनती है। अधिकतर लोग उदासी को एक नकारात्मक भावना मानते हैं और इससे बचने के लिए मनोरंजन, व्यस्तता या किसी न किसी गतिविधि में खुद को उलझा लेते हैं। ओशो के अनुसार यह भागने की प्रवृत्ति हमारे भीतर छिपी गहरी उदासी को और अधिक मजबूत कर देती है। जब हम अपनी उदासी को स्वीकार नहीं करते तो यह हमारे अवचेतन मन में दब जाती है और धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ओशो हमें सिखाते हैं कि जब भी उदासी आए तो उसे दबाने या भगाने की कोशिश न करें, बल्कि उसे एक साक्षी भाव से देखें। ओशो इसे साक्षी ध्यान कहते हैं, जहां आप अपनी भावनाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के सिर्फ देख रहे होते हैं। जब आप उदासी को पूरी तरह से देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि यह धीरे धीरे विलीन होने लगती है। ओशो बताते हैं कि जब भी हम किसी समस्या से लड़ते हैं तो हम उसे और अधिक मजबूत बना देते हैं, और यही बात उदासी पर भी पूरी तरह लागू होती है। जब हम उदासी से लड़ते हैं तो वह हमारे भीतर और भी गहरी बैठ जाती है। लेकिन यदि हम इसे केवल देखना वो सीख लें तो यह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उदासी को देखने का अर्थ है कि हम बिना किसी हस्तक्षेप के उसे पूरी तरह से महसूस करें। जब आप दुखी हों तो भागने की बजाय कुछ समय के लिए शांति से बैठें और अपनी उस उदासी को देखें। यह कहां से आ रही है, इसके पीछे कौन सी अधूरी अपेक्षाएं हैं। आप पाएंगे कि यह केवल एक गुजरता हुआ भाव है। ओशो के अनुसार जब आप उदासी को ध्यान से देखते हैं तो यह अपने आप रूपांतरित होने लगती है। यह किसी जादू की तरह कार्य करता है। आप इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो यह कभी शांति के रूप में प्रकट होती है, कभी आनंद, और कभी एक गहरे आत्मबोध के रूप में। ओशो बताते हैं कि अकेलापन और एकांत में बहुत गहरा अंतर है। जब हम अकेले होते हैं और हमें दुख महसूस होता है तो वह अकेलापन है, लेकिन जब हम अकेले होते हुए भी उस स्थिति का आनंद लेने लगते हैं तो वही एकांत कहलाता है। ओशो कहते हैं कि यदि आप उदासी को समझकर इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो यह अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगता है और आप इसे एक सकारात्मक रूप में जीने लगते हैं। ओशो के अनुसार उदासी का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं। तो जब हम उदासी से लड़ते हैं तो वह हमारे भीतर और भी गहरी बैठ जाती है। लेकिन यदि हम इसे केवल देखना सीख लें तो यह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उदासी को देखने का अर्थ है कि हम बिना किसी हस्तक्षेप के उसे पूरी तरह से महसूस करें। जब आप दुखी हों तो भागने की बजाय कुछ समय के लिए शांति से बैठें और अपनी उस उदासी को देखें। यह कहां से आ रही है, इसके पीछे कौन सी अधूरी अपेक्षाएं हैं। आप पाएंगे कि यह केवल एक गुजरता हुआ भाव है। ओशो के अनुसार जब आप उदासी को ध्यान से देखते हैं तो यह अपने आप रूपांतरित होने लगती है। यह किसी जादू की तरह कार्य करता है। आप इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो यह कभी शांति के रूप में प्रकट होती है, कभी आनंद, और कभी एक गहरे आत्मबोध के रूप में। ओशो बताते हैं कि अकेलापन और एकांत में बहुत गहरा अंतर है। जब हम अकेले होते हैं और हमें दुख महसूस होता है तो वह अकेलापन है, लेकिन जब हम अकेले होते हुए भी उस स्थिति का आनंद लेने लगते हैं तो वही एकांत कहलाता है। ओशो कहते हैं कि यदि आप उदासी को समझकर इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो यह अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगता है और आप इसे एक सकारात्मक रूप में जीने लगते हैं। ओशो के अनुसार उदासी का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं होती हैं। जब हम जीवन, लोगों या परिस्थितियों से कुछ विशेष उम्मीदें लगा लेते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। लेकिन अगर हम जीवन को बिना अपेक्षाओं के स्वीकार करना सीख लें तो उदासी स्वतः ही कम होने लगती है। ओशो बताते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन उदासी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी उदासी आए, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी भावनाओं को बस महसूस करें, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी भय के। बस उसे देखें साक्षी बनकर। यह प्रक्रिया अपने आप उदासी को हल्का कर देती है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। ओशो के अनुसार उदासी को हटाने की बजाय उसे एक ऊंचाई में बदला जा सकता है।
जब भी उदासी महसूस हो तो नृत्य करें, एकांत में नृत्य करें, शरीर को हिलने दें, ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। कोई मधुर संगीत सुनें जिसमें आप खुद को खो सकें, रचनात्मक बने, कला, लेखन, चित्रकारी या किसी भी सृजनात्मक कार्य में खुद को शामिल करें। यह उदासी को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। ओशो यह भी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सुख चाहते हैं तो दुख को भी स्वीकार करना होगा, और जब आप उदासी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तब वह एक नई सुंदरता, एक नई गहराई को जन्म देती है। यह अनुभव हमें आत्म खोज की ओर ले जाता है। लेकिन आमतौर पर लोग उदासी को अवांछित मानते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि उदासी भी एक महत्वपूर्ण अनुभव है। यह हमें जीवन की वास्तविकता को गहराई से समझने में मदद करती है। अगर आप अपनी उदासी को पूरी तरह समझ लें तो वह आपको भीतर से मुक्त कर सकती है। ओशो के अनुसार जीवन में हर भावना का अपना एक महत्व होता है, और उदासी भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उदासी से लड़ने लगते हैं और उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ओशो बताते हैं, उदासी कोई शत्रु नहीं है जिसे हराने की आवश्यकता हो, बल्कि यह एक अवसर है जिसे समझने और देखने की जरूरत है। ओशो कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति उदासी का अनुभव करता है तो वह तुरंत उससे बचने की कोशिश करता है। कोई संगीत सुनने लगता है, कोई दोस्तों के बीच हंसी मजाक में खुद को व्यस्त कर लेता है, तो कोई फिल्म देखने चला जाता है। लेकिन क्या इससे उदासी सचमुच समाप्त हो जाती है? नहीं, यह केवल कुछ समय के लिए दब जाती है और फिर किसी न किसी रूप में लौट आती है। ओशो के अनुसार यह भागने की प्रवृत्ति हमें वास्तविक समाधान से दूर ले जाती है। जब हम किसी चीज से भागते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ओशो बताते हैं कि उदासी से लड़ने की बजाय उसे देखने का अर्थ है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी प्रतिरोध के उसे ध्यान से देखना, उसे महसूस करना और उसके साथ रहना। जब हम उदासी को देखने लगते हैं तो हम पाते हैं कि वह वैसी नहीं है जैसी हमें लगती थी। हमारे भीतर एक साक्षी भाव विकसित होना चाहिए, जहां हम अपनी भावनाओं को केवल देखते हैं, उनमें उलझते नहीं। ओशो इसे साक्षी ध्यान कहते हैं, अर्थात केवल देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। ओशो के अनुसार जब भी उदासी आए तो उससे बचने की बजाय उसे महसूस करें। अकेले बैठें, आंखें बंद करें और इस भावना को पूरी तरह से अनुभव करें। इसे नकारें नहीं, इसे गलत न समझें, इसे पूरी तरह से देखें, बिना किसी डर के। ओशो कहते हैं, जब हम उदासी को पूरी तरह से देखते हैं तो यह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। यह हमें एक नई चेतना, एक नई समझ और एक नई शांति की ओर ले जाती है। ओशो बताते हैं कि उदासी को देखने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठकर विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि यह अपनी भावनाओं को समझने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि उदासी भी एक आती जाती लहर की तरह है। यह स्थायी नहीं है और इसे दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम उदासी को बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं तो यह धीरे धीरे विलीन हो जाती है और इसके स्थान पर एक गहरी शांति प्रकट होती है। यह वही अवस्था है जिसे ओशो अहंकार के पार जाना कहते हैं। ओशो बताते हैं कि यदि हम उदासी को गहराई से देखें तो यह धीरे धीरे आनंद में बदल सकती है। यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो केवल तब होती है जब हम इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। उदासी को देखने से हमारी चेतना विकसित होती है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि आप उदासी को ध्यानपूर्वक देख सकें तो एक दिन आप पाएंगे कि यह उदासी ही आपकी मित्र बन गई है। अब यह आपको पीड़ा नहीं देती, बल्कि आपको गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ओशो बताते हैं कि मनुष्य की सभी पड़ाव और संघर्षों की जड़ उसकी इच्छाएं हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें मिलता है सिर्फ क्षणिक सुख, लेकिन जैसे ही कोई इच्छा अधूरी रह जाती है हम दुखी हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि इच्छाओं का पूरा ना होना ही वास्तविक जागरूकता और मुक्ति का द्वार खोलता है। ओशो के अनुसार इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन चक्र है जिसमें मनुष्य हमेशा उलझा रहता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि सभी इच्छाएं पूरी होने पर उसे शांति मिलेगी तो वह भ्रम में है। इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी एक नया असंतोष जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हम भविष्य में जीने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब वह वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें प्राप्त होगी तब हम सुखी होंगे, लेकिन यही सोच हमें वर्तमान से काट देती है। इच्छा का अर्थ ही है
कि आप इस क्षण को स्वीकार नहीं कर रहे। आप जो हैं, जैसे हैं, उसे अस्वीकार कर रहे हैं। और यही है दुख का मूल कारण। ओशो के अनुसार इच्छाओं से भागना समाधान नहीं है, बल्कि हमें इच्छाओं को गहराई से समझना चाहिए। जब कोई इच्छा उठती है तो उसे देखें, उसे जिएं, लेकिन उसमें उलझें नहीं। ध्यान से देखो कि यह इच्छा कहां से उठ रही है, यह तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है। क्या यह वास्तव में तुम्हें संतोष देगी? जब तुम इसे पूरी तरह से देख लोगे, तब यह अपने आप मिट जाएगी। ओशो बताते हैं कि इच्छाओं का अधूरा रह जाना हमें एक गहरे सत्य का बोध कराता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो ये हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों में संतोष खोजना व्यर्थ है। यही समझ धीरे धीरे हमें भीतर की ओर ले जाती है। हर अधूरी इच्छा एक संदेश है कि तुम्हारी खोज गलत दिशा में जा रही है। बाहर से कुछ भी पाकर तुम्हें संपूर्णता नहीं मिलेगी। संपूर्णता तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं कि जब हम इच्छाओं के अधूरे रह जाने को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक आनंद ना तो किसी चीज को पाने में है और ना ही किसी चीज को खोने में। जब तुम बिना किसी इच्छा के बस इस क्षण में मौजूद होते हो, तब सच्चा आनंद प्रकट होता है। तब जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। ओशो बताते हैं कि जीवन एक लीला है, एक खेल है। यह कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक सतत परिवर्तनशील धारा है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और जीवन को गंभीरता से लेने लगता है। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन को खेल की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद को अनुभव कर पाते हैं। ओशो के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना हमारा शरीर, ना हमारी भावनाएं और ना ही हमारा मन। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के बजाय स्थिरता की खोज में लगे रहते हैं। तुम्हारी समस्या यही है कि तुम जीवन से स्थायित्व की अपेक्षा करते हो, जबकि जीवन एक सतत प्रवाहमान धारा है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भी स्थायी नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जीवन को अत्यधिक गंभीर बना लेता है, हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करता है, हर अनुभव में एक स्थायी अर्थ ढूंढता है। लेकिन यही गंभीरता उसे भीतर से तोड़ देती है, यही उसका दुख का कारण बन जाती है। यदि तुम जीवन को हल्केपन से देखो, खेल की तरह, तो कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तब हर परिस्थिति एक नया अनुभव बन जाएगी, एक नया आनंद बन जाएगी। ओशो समझाते हैं कि लीला का अर्थ है बिना किसी मोह के, बिना किसी अपेक्षा के बस जीवन को बहने देना। ना तो किसी चीज को पकड़ो और ना ही किसी चीज से डरो। जब तुम इसे सच में समझ लेते हो, तब जीवन में एक सहजता प्रकट होती है, एक निर्मल आनंद प्रकट होता है। जो व्यक्ति जीवन को लीला के रूप में देखता है, वह हर परिस्थिति में सहज रहता है। सुख आए तो वह उसे स्वीकार करता है, दुख आए तो वह उसे भी सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि यह भी बीत जाएगा। ओशो कहते हैं, दुख या उदासी को देखने का सही तरीका है साक्षी भाव। इसे एक दर्शक की तरह देखो, जैसे कोई व्यक्ति मंच पर हो रहे नाटक को देख रहा हो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन का हर पल सुंदर लगने लगता है, हर अनुभव एक गहराई से भरा हुआ लगता है। जब तुम जीवन को साक्षी भाव से देखते हो, तब तुम उसमें उलझते नहीं, तुम बस बहते हो, तुम बस आनंद लेते हो, और तब जीवन एक अनोखी लीला बन जाता है। ओशो के अनुसार उदासी से लड़ने की बजाय उसे देखने का दृष्टिकोण अपनाना ही सच्ची समझदारी है। उदासी को ना तो दबाओ, ना ही उससे भागो। इसे एक मेहमान की तरह स्वीकार करो, इसे देखो, इसे समझो, और फिर यह धीरे धीरे तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेगी। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर भावना एक संदेश लेकर आती है। उदासी भी एक संदेश है कि तुम्हें अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। यदि तुम इसे ध्यानपूर्वक देख सको तो यह तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जा सकती है, यह तुम्हें गहरे आनंद की ओर ले जा सकती है। इसलिए अगली बार जब उदासी आए तो उससे ना डरो, ना लड़ो, बस इसे देखो, प्रेम पूर्वक देखो, और तुम पाओगे कि यह उदासी अपने आप विलीन हो गई है। यही है ओशो का मार्ग, ध्यान का, स्वीकृति का और गहरे आनंद का।